Welcome back to another session of Azure AGO 800 and I'm Manjeet Rawat, your online instructor. लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था हाउ वी कैन रेप्लिकेट डोमेन सर्विसेज फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर. बेसिकली वी कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ इंट्रा साइट डोमेन रेप्लिकेशन. आई बटन में उसका लिंक है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द आई बटन एंड go through the all steps that required to set up our intra-site application. Once you complete the part of intra-site, definitely you need to know about कि जो उसमें FSMO रोल्स हमने देखा था, राइट जो 5 अलग तरीके के FSMO रोल्स थे, उन FSMO रोल्स को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर में. कई सारे मेथड हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द CLI एंड GUI और इस वीडियो में हम आपको दोनों मेथड बताने वाले हैं कि अगर आप FSMO रोल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो CLI में वो कौन कौन सी कमांड्स हैं जिसको एग्जीक्यूट करने से आप अपने FSMO रोल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. साथ ही साथ विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन ट्रांसफ़र द FSMO रोल विद द हेल्प ऑफ GUI मेथड. सो अभी हम अपने आ जाते हैं सेटअप पे. दिस इज़ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी क्रिएटेड इन प्रीवियस क्लास. ADC है और एक ADDS है. मीन्स एक हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर है और दूसरा हमारा है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. और ये दोनों सिस्टम आपस में रेप्लिकेटेड हैं क्योंकि हमने सेटअप किया था रेप्लिकेशन. और आप जो भी यूज़र्स क्रिएट करेंगे एक डोमेन कंट्रोलर पे वो दूसरे डोमेन पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये लाइव रेप्लिका अवेलेबल है. बट एजेंडा यहाँ पे कुछ और है. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डोमेन रेप्लिकेशन से रिलेटेड और साथ ही साथ FSMO रोल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो हमें माइंड में रखनी है. लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बट एक बार फिर से मैं आपको गाइड कर दूं कि वो कौन कौन सी कमांड्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने FSMO रोल्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे. सो लेट मी ओपन नोटपैड और पहले लिस्ट दे देते हैं आपको कि कौन कौन सी कमांडें आपको ध्यान में रखनी है टू ट्रांसफ़र FSMO रोल्स. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र करने के लिए जो रोल्स की रिक्वायरमेंट है उनकी लिस्ट. नेट डम क्वेरी, ठीक है, ये पहली कमांड है FSMO जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो FSMO रोल है वो कौन से डोमेन कंट्रोलर पे अवेलेबल है. क्योंकि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और पेरेंट डोमेन कंट्रोलर या प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर दोनों अवेलेबल है. आपको वेरीफाई करना है कि ये पांचों रोल्स किस लोकेशन में है तो आप पहले ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे. उसके बाद NTDS util ये हमारी दूसरी कमांड होती है जिसके ज़रिए आप अपने एक डोमेन कंट्रोलर से FSMO रोल को ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे. ये पहली कमांड है जो आपके प्रॉम्प्ट को चेंज करेगा. चलिए, NTDS util के बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे रोल्स, देन कनेक्शंस एंड आफ्टर कनेक्शंस कनेक्ट टू और कनेक्ट टू के बाद कनेक्ट टू किससे, सर्वर स्पेस सर्वर नेम, राइट. ये आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे. सर्वर नेम की जगह पे जो भी आपका ADC का नाम है वो ADC का नेम प्रोवाइड कर देंगे. दैट्स इट. कनेक्शन के बाद आप इसको क्विट कर देंगे. क्विट करने के बाद या तो आप ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट करोगे या तो आप सीज करेंगे. तो ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र, और जिस भी रोल को ट्रांसफ़र करना है लाइक PDC हमें ट्रांसफ़र करना है, यू जस्ट नीड टू टाइप द PDC. अगर आपको सीज करना है तो यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट द कमांड ऑफ सीज. कौन से रोल को, PDC को. गैप क्या होता है सीज और ट्रांसफ़र में वो डिस्कस करेंगे. ट्रांसफ़र का मीनिंग एज इट इज़ रहेगा कि अगर आप FSMO रोल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सिंपल ट्रांसफ़र कमांड एग्जीक्यूट करेंगे. सीज का मतलब ये होता है कि अगर आपका डोमेन कंट्रोलर डाउन हो चुका है और आप रीजनरेट करना चाहते हैं या री राइट करना चाहते हैं FSMO रोल को तो सीजिंग का कमांड हम इस्तेमाल करेंगे. एवरीथिंग इज़ ओके. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अवर पेरेंट डोमेन कंट्रोलर या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. कोई भी मशीन आप लॉग इन कर लो और उस सिस्टम पे आप अपने CMD को एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से लॉगिन करेंगे और जितनी भी कमांड्स अभी हमने आपको गाइड की वो सारी कमांड इस पर एग्जीक्यूट करनी है. चलिए, नेट डम क्वेरी FSMO ये पहली कमांड हमने एग्जीक्यूट की. नेट डम क्वेरी स्पेस FSMO. आपके जितने भी डोमेन कंट्रोलर रोल्स हैं वो आपके इस सर्वर पे अवेलेबल हैं. जिस मशीन पे आप हो उस मशीन का नेम चेक करने के लिए हम सिंपल सा होस्ट नेम टाइप करेंगे एंड इट विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर करंट मशीन नेम. तो होस्ट नेम हमारा ADC है, मतलब ADC पे बैठकर भी हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे डोमेन के FSMO रोल्स की लोकेशन को बता देगा. NTDS util अगली कमांड है. हिट किया हमने, आप आ गए यहाँ पे मेंटेनेंस मोड पे. अगली कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे रोल्स. रोल्स के बाद आपका आ गया FSMO मेंटेनेंस एंड देन कनेक्शंस. ठीक है, कनेक्शन एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे आ गया सर्वर कनेक्शन के लिए. अब आप एग्जीक्यूट करेंगे कनेक्ट टू सर्वर और सर्वर नेम क्या है, ADC डॉट
adc.cloud.com, ये पूरा नेम आपको देना पड़ेगा adc.cloud.com, क्योंकि हम जिस मशीन पे हैं इसी पे सारे रोल्स को या कुछ सेलेक्टेड रोल्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हिट किया, कनेक्टेड। अब आपका सिस्टम जो है ADC जो है PDC से या PDC जो है ADC से कम्युनिकेट कर चुका है। क्विट करेंगे कमांड को और आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करिए ट्रांसफ़र। कौन सा रोल ट्रांसफ़र करना है? PDC का, तो हमने हिट किया PDC और ये आपका रोल इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो चुका है। दूसरी कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे दूसरे रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए, लाइक एज ए स्कीमा मास्टर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। स्कीमा मास्टर, इस रोल को भी हम इजीली ट्रांसफ़र कर लेंगे। जितने भी रोल आपको ट्रांसफ़र करने हैं, जो भी रोल्स आपको ट्रांसफ़र करने हैं, वो आप सिंपल सा लाइक एज RID मास्टर ट्रांसफ़र, RID मास्टर ये अलग रोल है, इसको भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया। 2 रोल हमने ट्रांसफ़र करिए, 3 रोल। और लेट मी चेक कि कितने रोल ट्रांसफ़र हो चुके हैं। CMD नेट डम क्वेरी FSMO, ठीक है, FSMO रोल ट्रांसफ़र किए, ये कमांड एग्जीक्यूट की। एक पहला स्कीमा मास्टर, दूसरा आपका PDC, तीसरा RID पूल मैनेजर, ये तीनों रोल्स आपके दिखाई पड़ रहे हैं ADC में, बट आपके 2 रोल्स जो हैं वो अभी भी पैरेंट डोमेन कंट्रोलर यानी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे हैं। ये तो बात हुई अपने पास किसकी? कमांड एग्जीक्यूट करके अपने रोल्स को ट्रांसफ़र करने की। एज इट इज़ आप GUI के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं रोल्स को, आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे? इन रोल्स को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था, एक आपका डोमेन वाइड रोल था और दूसरा द सेकेंड वन इज़ रिलेटेड टू द फॉरेस्ट वाइड। तो चलिए मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे इनकी लोकेशन रहेगी। आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर पे आपको 3 रोल मिल जाएंगे इमीडिएटली। आप इस एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद, ऑल टास्क पे क्लिक करने के बाद, ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 रोल यहीं पे मिल जाएंगे, 1 2 3। PDC RID एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर आपको एक लोकेशन में मिल जाएगा। और यहीं पे अगर हम बात करें दूसरे रोल्स की, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में जाएंगे। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में जाने के बाद ऑपरेशन मास्टर, ये आपको मिल गया डोमेन नेमिंग मास्टर। कितने हो गए? 4। और जो 5वां रोल है वो है स्कीमा मास्टर, जो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड रहता है, उसे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने इस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से या डोमेन कंट्रोलर को, एंड आफ्टर दैट यू कैन एक्सेस इट। कमांड बहुत ही बेसिक से इस्तेमाल करेंगे, MMC, और MMC के बाद आप आएंगे फाइल पे, ऐड रिमूव स्नैप इन पे, और ये जो पैनल है यहाँ पे हमें स्कीमा मास्टर दिखना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी स्कीमा मास्टर नहीं है क्योंकि आपने अभी तक इसको रजिस्टर नहीं कराया। तो रजिस्टर कराने के लिए आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, REGSRVSVR32 स्पेस SCHMMGMT.dll, ठीक है। ये कमांड आप नोट कर लेना। इस कमांड के थ्रू आपका जो DLL फाइल है स्कीमा मास्टर को रजिस्टर कर देगा, एंड रजिस्टर करने के बाद सेम वही कमांड MMC की फाइल पे जाएंगे, सेव ऐड रिमूव स्नैप इन पे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे स्कीमा मास्टर, एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा मास्टर एक्टिवेट हो चुका है। ऐड पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, और फाइल पे जाने के बाद इसको सेव एज डेस्कटॉप कर लेते हैं, SCHAMA। डेस्कटॉप पे सेव कर लिया हमने। आई थिंक डाउनलोड में गया, नो प्रॉब्लम, डाउनलोड से देख लेते हैं या कहीं पे तो गया होगा। MMC, रिमूव स्नैप इन, स्कीमा मास्टर को ऐड किया, ओके किया। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आप यार वी सक्सेसफुली सेव ऑन डेस्कटॉप। आप इसको डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑपरेशन मास्टर पे जाएंगे इसको एक्सटेंड करके, एंड वी आर एबल टू ट्रांसफर इट। So this is all about the steps that required. उम्मीद है जो भी स्टेप हमने यूज़ किया टू ट्रांसफर द FSMO रोल विद द हेल्प ऑफ CLI या GUI वो क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ डू प्रैक्टिस, आपको ये सारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने हैं इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट कि कैसे होता है, क्योंकि वीडियो देख के आपको आइडिया लग गया है, बट यू ऑल्सो नीड टू इम्प्लीमेंट द ऑल स्टेप्स।
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, बाय गाइज।